मान लेते हैं ये ह्यूमन सेल है, यानी कि मानव कोशिका है। ठीक है, कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से। किस नाम से? माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड क्या क्या चीजें हमको सीखनी होती हैं वो जानते हैं। कोशिका के वैसे तो कई अंग हैं, लेकिन हम एक एक अंगों के बारे में डिटेल समझेंगे। पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है? खोज। क्या करें? खोज। खोज किसने की थी ये पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो आगे देखते हैं क्या होता है? अल्टमैन। क्या कहेंगे आप? अल्टमैन। किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। बात सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं, आगे आपका आ जाएगा अगर हम बात करें कि इसका कार्य क्या है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हमें ऑक्सीशोषण क्या करता है? ऑक्सीशोषण क्या करता है? ऑक्सीशोषण करता है बेटा। क्या करता है? ठीक, अगर हम बात करें ऑक्सीशोषण का। दूसरी बात अगर हम करें तो ऊर्जा निर्माण करता है। क्या करता है? ऊर्जा निर्माण करता है। ऊर्जा का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। दो बातें हो गई। इसीलिए अगर ऊर्जा का निर्माण करता है तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसे हिंदी में भी कह सकते हैं ऊर्जा गृह। क्या कह सकते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्लियर है। तो हम बात करते हैं इसके अंदर कुछ आंतरिक दीवारें होती हैं। क्या होती हैं? आंतरिक दीवारें होती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारें होती हैं। क्या होती हैं? आंतरिक दीवारें। क्या होती है बेटा? आंतरिक दीवारें होती हैं। ठीक है, आंतरिक दीवारें होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो आंतरिक दीवारों को किस नाम से जाना जाता है? क्रिस्टी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? क्रिस्टी। बात क्लियर है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? एक क्रेब्स चक्र चलता है। क्या चलता है? कुछ इस डिजाइन में आपको मिलेगा। पूरा फिगर जब बनाएंगे तो कुछ इस डिजाइन में आपको मिलेगा। कुछ इस डिजाइन में आपको मिलेगा कि क्रेब्स चक्र चलता है। क्या चलता है? क्रेब्स चक्र चलता है। देखेंगे क्या चलता है? क्रेब्स चक्र, जिसे कहते हैं क्रेब्स चक्र। क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र। क्लियर है। तो क्रेब्स चक्र चलता है। ये क्या करता है? ये ऊर्जा को किसमें? एटीपी फॉर्म में बनाता है। क्या बनाता है? एटीपी फॉर्म में ऊर्जा बनाता है। एटीपी फॉर्म का मतलब क्या होता है? एडिनो ट्राईफॉस्फेट। एडिनो ट्राईफॉस्फेट। क्या कहते हैं? एडिनो ट्राईफॉस्फेट। क्लियर है। आगे देखते हैं, अगर हम बात करें क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी? तो क्रेब्स ने। किसने की थी? क्रेब्स ने, क्योंकि इसके नाम में ही क्रेब्स चक्र लिखा हुआ है। तो क्रेब्स ने क्रेब्स चक्र की खोज की थी। क्लियर है। इसे क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल। तो ये था क्या? माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड बेसिक जानकारी। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका का अंग है। क्या है? कोशिका का अंग है। ऐसे इसी तरीके से कई सारे अंग हैं, उन सभी अंगों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है। चलिए, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बढ़ते हैं।